हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुदारा। वाईफाई स्टडी सेंटर अनअकैडमी के वाईफाई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको CSIR नेट लाइफ साइंसेस पढ़ाने वाली हूँ और ये कुछ मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ विद CSIR नेट के बारे में कि अगर हम CSIR नेट क्लियर करें तो हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले PhD प्रोग्राम्स के बारे में, तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने PhD प्रोग्राम्स रन करते रहते हैं और इनके अंदर एडमिशन के लिए मैंडेटरी है कि आप सबसे पहले CSIR नेट JRF क्लियर हों। सेकेंडली, इनके अपने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो आपको क्लियर करना होता है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको CSIR नेट JRF क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा अगर अब्रॉड में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे रिसर्चर्स को इंडिया में CSIR नेट के लेवल का पता है और अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपका CSIR नेट JRF क्लियर होता है तो डेफिनेटली आपके CV को ये बूस्ट अप करता है। तो इसके अलावा अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेक्चररशिप में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मैंडेटरी है गवर्नमेंट UGC की तरफ से, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको CSIR नेट LS क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा CSIR नेट JRF अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो सभी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो JRF के लिए पोस्ट निकालते रहते हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई JRF की वैकेंसी निकले तो डेफिनेटली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक रिसर्च ओरिएंटेड कैरियर चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि DRDO, DBT, CSIR, ICAR, इन सभी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं जैसे साइंटिफिक ऑफिसर्स की। तो अगर आपने PhD किया हुआ है, आपका नेट JRF है और अगर आपका अच्छा रिसर्च वर्क किया हुआ है तो इनके अंदर डेफिनेटली आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। तो इस कंडीशन में सभी लोग रिसर्चर्स की तरफ एक आशा की नज़र से दिख रहे हैं कि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन वो लोग निकाल करके लाएं। तो इससे हमें पता लगता है कि रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड वाइड। तो डेफिनेटली आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इनमें आपको ज़रूर रिसर्च में जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं जिनके R&D लैब्स यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि ल्यूपिन फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन एक्सेट्रा। इनमें बहुत ही बढ़िया लेवल का रिसर्च वर्क होता है, हो रहा है और इनके फंड जो इन्वेस्टमेंट है R&D में वो इन सालों में बहुत बढ़ रहा है। तो इसके साथ में डेफिनेटली उनको रिसर्चर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने PhD किया हुआ है। अगर आपका अच्छा रिसर्च एप्टीट्यूड है तो आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका। इसके अलावा जब आप रिसर्च करते हैं तो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं इसके दौरान कि मैं ये जो पर्टिकुलर कुछ मैंने वर्क किया है, इससे जो प्रोडक्ट बन के आया है उसको मैं पेटेंट करवा सकता हूँ, इसको मैं सेल कर सकता हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छा ये हेल्पफुल और यूज़फुल प्रोडक्ट बन के आ सकता है। तो इस तरह आपको एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट में आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपने CSIR नेट क्लियर कर लिया है तो भाई अब कहाँ पर हम अप्लाई करें। तो ये कुछ नाम मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के हैं, जैसे कि IITs हम सभी जानते हैं, JNU, TIFR, IISER, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, टेरी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, निमहैंस जो कि एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, ILS, इसके अलावा दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, ICGEB, IGIB, CDRI, NBRC,
एम्स जो दोबारा एक और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल एंड साइंसेज जो कि DBT रन करता है। इसके अलावा IISc बैंगलोर जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल का रिसर्च वर्क चल रहा है अभी लाइफ साइंसेज में IISc बैंगलोर में। इसके अलावा JNCASR, NISER, NCCS पुणे, IARI, बोस इंस्टीट्यूट, CCMB हैदराबाद, NCBS बैंगलोर। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स कई हैं। तो इन सब के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मेरे ख्याल में तो आपको सभी के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब इनके अंदर PhD के लिए एप्लीकेशंस मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले आप CSIR की तैयारी करें जोर शोर से, CSIR नेट को क्लियर करें। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको आप एक बार गूगल करें, इनमें थोड़ा सर्च करें कि कौन से इंस्टीट्यूट में किस तरह का काम होता है और आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। उन इंस्टीट्यूट्स में आप स्पेशली अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। इनमें एडमिशन लें, अपना करियर बनाएं और CSIR नेट के लिए मेरे साथ तैयारी में जुट जाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।